तो गुरुजी लक्ष्मण को जनकपुर देखना है, तो कह दो राम के लक्ष्मण चले जाएं देख आए। तो लक्ष्मण जी कह लगे हमने कब कही कि हमें जनकपुर देखने। रघुनाथ जी बोले सुनो, हम तुम्हारी नहीं कह रहे, फिर हम ऊट कर रहे हैं। के हैं तुम्हारी, गुरु जी कहें चले जा, सो हम कहें वो छोटो है। अंत गांव की है बात, स्वभाव है तेज। तो फिर गुरु जी हमसे कहें कि राम लक्ष्मण तो जा ही रहो है, मनो संग तुम जाओ, लक्ष्मण हमें जाना है, क्योंकि ये संतों का नगर है। पुर नर नार सर्वग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर एक ऐसा नगर है रामचरितमानस के बीच में कि बाबा तुलसी ने 4 लोगों को संता कहा। अब मोह भाव हरो सनमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। नारद देखो बकल जयंता, हृदय लाग कोमल चित संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा सुनहि बहु विधि सब संता। पुर नर नार सर्वग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। ऐसा नगर है जनकपुर। तो गुरुजी राम अनुज मन की गति जानी। लक्ष्मण को जनकपुर देखना है। विश्वामित्र कह लगे चले जा। लक्ष्मण जी कह लगे कहां चले जाएं? कभी कहीं हमने तुमसे कहा जनकपुर देखने, बोले चलो। पर विश्वामित्र भी जान गए, राम एक काम करो, लक्ष्मण छोटा है, तुम बड़े हो, अंत गांव की बात है, मान मर्यादा सती श्रृंगार करना पड़ता है। किसी नगर में अपन जाएं तो अच्छा लगता है, राम तुम साथ में जाओ। राम जी कह लगे चल, जाने तो मोया है। जैसे रघुनाथ जी चले, बाबा तुलसी ने बड़ा प्यारा भाव कह दिया कि ही हर सई बर सई सुमन, श्रमक सलोचन वृंद। जहां जहां जाए बंधु दुई, तहां तहां परमानंद। बोलो दौगो जिन निज रूप मोहिनी डारी, इन सुभाष नगर नर नारी। भाव देखना आप सबको बड़ा सुख मिलेगा आप सबके लिए। बोलो दौगो गांव में सकिया कैरियरी सुनता, जौन को देख के अपने राजा पागल हो गए, जौन को देख के पूरा गांव पागल हो गया। वे अपने गांव की गलियों में आ रहे। इबती भवन धरोखन लागी, माताएं अटारी पर खड़ी हो गई। रघुनाथ जी ने ठीक समय जनकपुर में नगर में चलना चालू कर दिया। अच्छा, जैसे ही रघुनाथ जी निगे तो माताएं भवन झरोख थी, पुरुष वर्ग नीचे थे, बाल गोपाल उनके पीछे लगे थे। जैसे ही पहला पग रघुनाथ जी ने रखा, सो राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण अब देखना आप सब। ए भैया, हाँ भैया, एक काम करो, तुम जगर्दन नेची कर ले। लक्ष्मण जी कह लगे काय को कर ली बेटा, जो भक्ति को नगर आए, भक्ति के नगर में गर्दन झुका के चलने परत है। लक्ष्मण जी कह लगे अरे यार बड़े भजे तुम्हारे कोनो काम हमें कौन जमा था। राम जी कह लगे काय, अब जब गर्दन नेची करके चलने हैं तो का देख भी आए करते। अरे राम जी बोले समझो भैया, तुम गर्दन नेची कर ले तो तुम तन तन में उगतान लगत हो यार। अरे यार तो ले करे ले रहे। लक्ष्मण जी ने नेची गर्दन करी, रघुनाथ जी ने कर ली। एक सखी ने ऊपर से देखो, अब ऐसी कछु सखियों में होड़ लग गई थी कि एरी आज तक उनसे जोन बात को नहीं कह पाओगा अपन के भी। राम जी से जो बात आज तक कोई नहीं कह पाया, सखी कह रही आज अपन के भी। का बोले ढंकी, का के भी ढंकी अच्छी के भी। जो ढंकी अच्छी क्या है, कह लगे भाई पता पर है। तो जैसे ही रघुनाथ जी निगे, अच्छा सखियों को जापात पता थी कि राम जितने धीर और गंभीर हैं, लक्ष्मण जी उतने ही तेज हैं। और रामचरितमानस में जो योग रामायण के श्रोता होंगे, जो विरह विकल रघुनाथ जी के चरित्र का आराधन करते हैं, उनको पता होगा कि रामचरितमानस में जब जब भी लक्ष्मण जी को नाम आओ है, अंदाज करियो बाणी का पथ और पन्ना का पथ कहीं आ जाए। चाहे तुम किष्किंधा में देख ली, चाहे तुम अभी जनकपुर में देख लो, और जब भी लक्ष्मण जी जहां जहां आ जाते हैं, रामायण के पन्ना का पथ है। और रामायण के पन्ना तो बहुत छोटी बात है, दिग्गज डोल जाता है जब लक्ष्मण जी अपनी बात रखते हैं, पृथ्वी कांप जाती है। कई बार रामचरितमानस में ऐसा हुआ भी, 1-2 बार नहीं, कई बार। आप सब प्रेमी हो, सबको पता है। हनुमान जी महाराज अगर टेम पे सुग्रीव के लगन ने पहुंचे होते तो राम जी की मदद कौन वो रही न करी होती। लक्ष्मण क्रोधवंत अति जाना, जब लक्ष्मण जी क्रोध में सुग्रीव को बुलावे गए तो प्राणों की परिधि किष्किंधा कांड पड़ गयो। आप सब सुग्रीव तो जाके थे दद्दा ये ऐसे जानते तो नहीं मर जाते, भज्जई के संग जे तो दद्दा क्या कर रहे थे। ऐसे लक्ष्मण जी अब सखियां जान गई कि राम जी लक्ष्मण जी उतना ही
तेज है। सो लक्ष्मण जी ने नेची को देखो, एक के लगी यदि वे तो नेची को देख रहे दिखाई नहीं रहे, सो एक के लगी अच्छे ढंग की कह दे, ये क्या सो लगे तुम्हारा को दिमाग खराब है, कैसी ढंग की कह दे, उनने तो कह दी। आओ एक के लगी सुनो तो काहे लक्ष्मण बज्जा, राम जी के लिए कहा क्या लगे हमें टेर रोको नो, राम जी के लिए तुम कहते आत रहे उनवर को लक्ष्मण नाम नहीं हो सके, तो भैया हो ठीक है। जो उन्हें कह दे गोर किशोर बेस कर काछे, ओ कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, ओ सुन सकिता से सुमित्रा माता। यदि जो पीछे न करे गोरे गोरे, इनकी मैया को सुमित्रा नाव है। राम लक्ष्मण जी कह लगे भैया हम ऐसे कह रहे हैं। राम जी बोले का है, कह लगे बे कह रहे हैं तुम आए हल्के भेज जाए आए हम, और सुमित्रा के बेटा आए। राम जी बोले चले चलो, जब हम तुमसे कहती गर्दन ऊपर न करियो, यदि वे फिर भी न देखे। एक कह लगी तो सुनो तो कौशल्या सुत सो सुख खानी, ओ नाम राम धन सायक पानी। जो जी आगे जा रहे हैं इनके बड़े भज्जा आए, इनकी मतारी को कौशल्या नाव है। लक्ष्मण जी कह लगे भैया देख लगो मौसी है ये गांव में गारंटी से, तुम्हारी मतारी को भी जानत, हमारे को भी जानत, हमें भी जानत, तुम्हें भी जानत। रघुनाथ जी ने कहा लक्ष्मण ये भक्ति का नगर है, भगति स्वतंत्र, ये भक्ति का नगर है। और फिर बात अगर मैया कौशल्या की आ जाए, बात अगर मैया सुमित्रा की आ जाए, तो जानते हो सुमित्रा कौन है, जानते हो मैया कौशल्या कौन है। रघुनाथ जी मानो लक्ष्मण को बताना चाहते हैं कि लक्ष्मण कौशल्या साधारण नहीं है, त्रिलोक जानता है कि कौशल्या कौन है। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति चाहे, जिसके गर्भ के सजने मात्र में त्रिलोक में सुख प्राप्त हो रहा हो, ऐसी मैया कौशल्या को कौन नहीं जानता होगा। अब बात रही कौशल्या के गर्भ में रघुनाथ जी हैं, तो जो पीछे सुमित्रा है उसके गर्भ में दो दो भक्त हैं, और साधारण भक्त नहीं है, साधारण भक्त नहीं है। ऐसे ऐसे भक्त पड़े हैं कि नींद नार भोजन पर हरहि, ऐसे ऐसे भक्त मैया सुमित्रा के गर्भ में पड़े हैं। ऐसे ऐसे भक्त बोले जाके सुमरण तीर पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा, केवल नाम सुनने मात्र में आजादी प्रवृत्तियों का नाश हो रहा हो, ऐसा भक्त सुमित्रा के गर्भ में है। तो बताओ लक्ष्मण को कौन नहीं जानता होगा। कह लगे हो दादा तुम हमें को समझा दे, चले चलो। अब रे बात बात पे तो बनी नहीं। सो एक सखी बार मैया जानकी जी की सहेली आए कि बड़ी बहन आए कि भगवान जाने को आए, संबंध में हती राम जी की सारी। सो कौन उन्हें को तीक पे चढ़ा दा, को तुम्हें दांती बोल जा कि चलो देख ले, चलो देख ले। वे ऊपर को देख तक नहीं रहे। एक कह लगी देखे तो जा, तो गारंटी है, दिखा के तो मान। उन्हें तो लगा था युवती बातों धक लक्ष्मण से कह लगी लक्ष्मण तुमने कछु का उपद्रव कर दो, अच्छा मुंह बतावे के काम किया नहीं रहे। लक्ष्मण जी के लगा यार क्या मैं जोई नहीं पूछा। राम जी के लगा यार तुम सही तो महिलाओं की बातों में लगे। हाँ हाँ मैं अरे तो कहते जो कछु तो अरे यार तुम बच्चा बात यही बातें हैं तुम्हारी। चले चलो बेटा तन्नक की बात है, ये तन्नक सी गली रह गई कह रहे हैं जो कहते इरे उन्हें तो कह दे कि कछु उपद्रव कर दो कांत गांव में। अच्छा माफी मांगत फिर रहे। अरे यार बड़े बच्चा आज तक नहीं मांगी कोई तो माफी। अरे तुम चल चलो आराम आराम से। एक कहने लगी काय लक्ष्मण इतने नोने नहीं लगो जितने बने फिर रहे हो। अरे मर गए अड़ गए। राम जी कह क्या लगे नहीं जा रहे हम लौट चले तुम अकेले चले जाओ क्या होगा बे करेंगे नोने नहीं लगो। सो राम जी कह लगे का करने तो मैं तुमसे कह रही तोर को है ये हर सही बर सही समन सर्मक सलोचन वृंद जहां जहां जाए बंधु दोई तहां तहां परमानंद। अड़ गए लक्ष्मण जी। एक सखी ने कह दी सुनो तो इतने सुंदर नैया जितने बने फिर रहे हो इतने सुंदर नैया जितने बने फिर रहे हो सबरी सुंदरता भूल जे हो। बड़ा ही मंगलमय
पावन सौभाग्य है गौपीठ परिवार की इस पावन धरा पर परम वंदनीय परम पूज्य प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद श्री कवि चंद्रदास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन से अपना दिव्य स्वरूप लेकर के गौपीठ परिवार में पधार करके और हम सब भक्तों का मान बढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत मान और सम्मान। आप सबको सुनकर के बड़ा हर्ष होगा। रात्रि में ठीक 8 बजे आपके श्रीमुख द्वारा दिव्य भजन संध्या का आयोजन गौपीठ परिवार में रखा गया है। तो भंडारा प्रसादी निर्मित होने के बाद यहीं से मानस पीठ से ही परम मंगलमयी कोकली वाणी से सुंदर सुंदर मैया राधा के आराधन का साधन, कन्हैया के आराधन का साधन दिव्य भजन संध्या के माध्यम से आप सबके हृदय में ठाकुर जी के चरणों की प्रीति को जगाया जाएगा। ठीक रात्रि 8 बजे से आप श्रीमुख से सुंदर भजन संध्या का हम आनंद प्राप्त करेंगे। तो